नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक ऐसे विचार संगम में जहां हम शिक्षक होने के असली अर्थ को खोजने चले हैं। आज हम एक ऐसी आवाज को सुनेंगे जो सदियों से बंधी हुई शिक्षा व्यवस्था के बंद दरवाजों को खोलती है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं ओशो की। ओशो ने शिक्षक को एक ऐसा दीपक माना है जो अंधकार में भटके हुए मनुष्यों के लिए रास्ता दिखाता है, ना कि उन्हें अपनी परछाई में कैद कर लेता है। तो आइए आज जानें ओशो के शब्दों में शिक्षक होना असल में क्या है। दोस्तों, जब हम शिक्षक शब्द सुनते हैं तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक ऐसा चेहरा उभरता है जो किताबों का अंबार सिर पर उठाए बच्चों को रटा रहा हो। लेकिन ओशो कहते हैं शिक्षक सिर्फ जानकारी का भंडार नहीं है, वह एक जीवित प्रेरणा स्रोत होना चाहिए। सोचिए जरा, अगर शिक्षक खुद भीतर से निर्जीव हो, थका हुआ हो, बस समय काट रहा हो, तो वह बच्चों में कैसे जीवन का उत्साह भर पाएगा। ओशो हमें याद दिलाते हैं कि शिक्षक खुद जीवंत होना चाहिए, तभी वह बच्चों के भीतर जीवन का दीप जगा सकता है। अब जरा एक और गहरी बात सोचिए, अगर शिक्षक खुद जिज्ञासा से भरा नहीं है, अगर उसमें खुद खोज करने की ललक नहीं है, तो वह बच्चों को कैसे खोज करना सिखा सकता है। ओशो हमें यह सिखाते हैं कि शिक्षक को भी अन्वेषक होना चाहिए, हर दिन कुछ नया सीखना, कुछ नया समझना, कुछ नया सवाल करना, क्योंकि जो शिक्षक खुद रुक जाता है उसका ज्ञान भी बासी हो जाता है। ओशो कहते हैं एक शिक्षक वह नहीं है जो सिर्फ किताबें पढ़ा दे, परीक्षा पास करवा दे। एक शिक्षक वह है जो सोई हुई आत्मा को जगा दे। दोस्तों सोचिए, क्या हम आज ऐसे शिक्षक बन पाए हैं, या हम भी कहीं ना कहीं उस भीड़ का हिस्सा बन गए हैं जो बच्चों को डिग्रियों की दौड़ में धकेल रही है। ओशो का दूसरा संदेश है शिक्षक बच्चों पर अधिकार न जमाए, उन्हें उड़ने की स्वतंत्रता दे। दुर्भाग्य से आज अधिकतर शिक्षक बच्चों को आदेश देते हैं, ऐसे पढ़ो, वैसे सोचो, ये करो, वो मत करो। ओशो कहते हैं जहां आदेश है वहां शिक्षा मर जाती है, जहां प्रेम और खोज का वातावरण है वहां शिक्षा खिलती है। बच्चा बीज है, हमें उसका माली बनना है, मालिक नहीं। ओशो का तीसरा संदेश है शिक्षक स्वयं भी एक विद्यार्थी रहे। एक जीवंत शिक्षक वही है जो हर दिन नया सीखता है, जो बच्चों के सवालों से खुद भी चुनौती पाता है, जो स्वीकार करता है कि मैं भी एक यात्रा पर हूं। ओशो कहते हैं सच्चा शिक्षक वह है जो यह स्वीकार करे कि ज्ञान का अंतिम शब्द किसी के पास नहीं है, सब कुछ अन्वेषण की प्रक्रिया में है। ओशो का चौथा और सबसे गहरा संदेश है शिक्षक प्रेम का पर्याय बने। आज भय से, अनुशासन से, दबाव से पढ़ाने की कोशिश की जाती है, लेकिन ओशो कहते हैं जहां प्रेम है वहां विकास स्वाभाविक है, जहां डर है वहां केवल गुलाम पैदा होते हैं। एक शिक्षक अगर प्रेम से बच्चों को छुए तो बच्चों के भीतर से अकल्पनीय प्रतिभाएं खिल सकती हैं, जैसे पतझड़ के बाद वसंत आता है। अब सवाल यह उठता है, क्या यह आदर्श है, क्या यह संभव है? दोस्तों मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर हम शिक्षक पहले खुद भीतर जागने का संकल्प लें, अगर हम अपनी भूमिका को बदलें हुक्मरान से साथी में, तो एक नया युग शुरू हो सकता है। एक ऐसा युग जहां शिक्षा फिर से जीवन का उत्सव बन जाए, न कि केवल नौकरी पाने की दौड़। अंत में मैं आपसे एक सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं, क्या हम वह शिक्षक बनने के लिए तैयार हैं जो किताबें नहीं जिंदा आत्माएं तैयार करते हैं? अगर हां, तो आइए ओशो के स्वप्न को हकीकत में बदलें, अपने भीतर की रोशनी को जगाई और उस रोशनी से बच्चों के भविष्य को चमकाए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले व्यवहारिक कठिनाइयों को समझ लें। एक शिक्षक का खुद चेतन और ध्यानमय बनना कोई साधारण बात नहीं है। व्यावहारिक जीवन की जद्दोजहद में बहुत से शिक्षक खुद मानसिक दबाव में जीते हैं। व्यवस्था का विरोधाभास भी आपको रोकेगा। स्कूल व्यवस्थाएं आज भी डिसिप्लिन और रिजल्ट पर केंद्रित हैं। एक प्रेम और स्वतंत्रता आधारित शिक्षक के लिए उस वातावरण में जीवित रहना कठिन हो सकता है। प्रशिक्षण का अभाव एक बड़ी समस्या है। अधिकतर शिक्षक बनने वाले लोगों को न ध्यान सिखाया जाता है, न आंतरिक यात्रा करवाई जाती है। ओशो के विचारों को लागू करने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण की पूरी संरचना बदलनी पड़ेगी। सामूहिक समर्थन की आवश्यकता है, जो संभव नहीं है। अगर पूरा स्कूल सिस्टम ही पुरानी सोच में जकड़ा है, तो अकेला शिक्षक कितना भी प्रेममय क्यों ना हो, उसे संघर्ष करना पड़ेगा। इसके बाद भी हमें इस दिशा में कम करना चाहिए, क्योंकि ओशो का शिक्षक संबंधी दृष्टिकोण क्रांतिकारी है। वे शिक्षक को ज्ञान थोपने वाले से प्रेमपूर्ण मार्गदर्शक में बदलना चाहते हैं, लेकिन व्यवहार में इसे लाने के लिए न केवल व्यक्तिगत साधना चाहिए, बल्कि पूरी व्यवस्था में गहरी समझ, धैर्य और साहस भी चाहिए। अगर कोई शिक्षक इस राह पर चलता है तो वह न केवल छात्रों का भविष्य बदल सकता है, बल्कि पूरी मानवता में एक नई चेतना का बीज बो सकता है। साथियों, अगर आज की ये बातें आपके हृदय को छू रही हैं, अगर आप भी शिक्षक के रूप में अपने भीतर एक नई चिंगारी, एक नई रोशनी जगाना चाहते हैं, तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं शिक्षक साथी आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए। शिक्षक साथी एक ऐसा मंच है जहां हम एक दूसरे से सीखते हैं, खुद को जागरूक बनाते हैं
और शिक्षा को फिर से प्रेम, ध्यान और चेतना का उत्सव बनाते हैं। तो आइए शिक्षक साथी से जुड़िए, जहां हर शिक्षक सिर्फ एक विषय नहीं सिखाता बल्कि जीवन जीने की कला सिखाता है। शिक्षक साथी का हिस्सा बनने के लिए अभी चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट में लिखें, मैं भी शिक्षक साथी हूं, क्योंकि जब शिक्षक बदलते हैं तो पीढ़ियां बदलती हैं। धन्यवाद।